बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में पीडीएफ बनाने का तरीक़ेकार समझाऊंगा कि हमने अगर एक्सेल की फ़ाइल है उसकी पीडीएफ बनानी है तो उसका क्या तरीक़ेकार है। ये फ़ाइल मैंने ओपन की है, इसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। फ़ाइल पे क्लिक करूँगा और फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद मैं सेव एज़ पे क्लिक करके भी पीडीएफ बना सकता हूँ और एक्सपोर्ट करके भी पीडीएफ बना सकता हूँ। डिफरेंस सिर्फ ये है कि सेव एज़ के ज़रिए से हम पहले ब्राउज़ में जाएंगे। ब्राउज़ में जाने के बाद हम अगर एक्सेल की फ़ाइल को ही सेव करना चाहते हैं तो एक्सेल की फ़ाइल सेव कर लेंगे, और अगर हमने इस फ़ाइल को किसी और फॉर्मेट में चेंज करना है, सेव करना है, तो उसके लिए हम ये एरो की बनी हुई है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे हमारे पास एक लिस्ट खुल जाएगी, और लिस्ट खुलने के बाद हमारे पास ये तमाम ऑप्शंस शो हो जाएंगी। यहाँ से हम जिस ऑप्शन को यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें पीडीएफ बनानी है तो मैं यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर रहा हूँ। पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास ऑप्शंस भी आ रही हैं कि आपने पीडीएफ किस तरह से बनानी है। ऑप्शंस में जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये ऑल लिखा हुआ है। ऑल का मतलब है कि हमारी जो फ़ाइल है उसमें जितने पेजेस हैं वो सारे के सारे पेजेस हमारे पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ पेजेस की पीडीएफ बनानी है, उसके लिए यहाँ से पेजेस के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम जिस पेज से लेके जिस पेज तक पीडीएफ बनाना चाहते हैं उन पेजेस को यहाँ पे टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमारी जो फ़ाइल है उतने पेजेस की पीडीएफ बना देगी। ये तो ऑप्शन इस चीज़ के लिए थी। और अब अगर हमने सिर्फ पूरी फ़ाइल की ही पीडीएफ बनानी है तो ये पीडीएफ सेलेक्ट करके यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन इसका आधा हिस्सा इस पेज पे है और आधा हिस्सा सेकंड पेज पे है। तो ये चीज़ हमने एक पेज पे लेकर आनी है, तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ से हम उस फाइल को दोबारा से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में जाने के बाद हम इस फाइल का जो स्केल है उसको कम कर देंगे। जैसे अब ये इसका स्केल 100% पे है, तो 100% की जगह पे हम इसको माइनस करके 70 पे करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो इसका जो स्केल है अभी भी यहाँ तक है, हमें यहाँ तक इसका स्केल चाहिए। तो 70 की बजाय हम इसको 60 पे करके देखते हैं या 50 पे करके देखते हैं। जब तक हमारा जो स्केल है वो एक पेज पे नहीं आ जाता तब तक हम इसको माइनस करते रहेंगे, और जब हमारा जो स्केल है वो एक पेज पे आ जाता है तो तब हम इसको दोबारा से पीडीएफ बनाएंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये जो पीडीएफ है ये एक ही पेज पे पूरी आ चुकी है। तो हमारा जो स्केल है ये यहाँ तक आ चुका है, ये लाइन आपको भी नज़र आ रही होगी। अब मैं दोबारा से फाइल में जाता हूँ, सेव एज़ पे जाता हूँ और ब्राउज़ में जाने के बाद मैं वही यहाँ पे क्लिक करूँगा और वही वाली ऑप्शन पीडीएफ को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हमारी जो फ़ाइल है वो सारी की सारी एक ही पेज पे आकर उसकी पीडीएफ बन चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ जी, ये देखें। तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा और ऑप्शंस भी हैं, मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी से कुछ सेल्स की पीडीएफ बनानी है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है। मैं यहाँ से इसका स्केल दोबारा से 100 पे कर रहा हूँ जी। अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो पेज है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और हम चाहते हैं कि इतने हिस्से की पीडीएफ हमारे पास आ जाए। जस्ट वन पेज पे जो फाइल है हमारी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा से यहाँ पे आएंगे फाइल पे आने के बाद एक्सपोर्ट पे आएंगे। एक्सपोर्ट पे क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीस करेंगे। यहाँ से हम ऑप्शंस में जाएंगे और ऑप्शंस में जाने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्शन को ओके करेंगे। सिलेक्शन को ओके करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। तो जो हमारी फ़ाइल है वो दोबारा से पीडीएफ में बन जाएगी और उतनी फ़ाइल की पीडीएफ बनेगी जितनी फ़ाइल हमने सेलेक्ट की हुई है। तो इस तरीक़ाकार से हम अपनी जो फ़ाइल है उसको पीडीएफ में अपनी मर्ज़ी से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की पीडीएफ से रिलेटेड क्लास। उम्मीद है आप लोगों को पीडीएफ की समझ आ चुकी होगी, और अगर मेरी क्लास आप लोगों को समझ आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।
और जहाँ पे आप दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को वक्त पर अदा करें और कुरान पाक की तिलावत को अपना मामूल बना लें। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।